Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to continue this class with the topic of friction because as you know guys, in previous classes we have started the topic of friction. In couple of classes we have discussed and we have completed the few topics of friction, which is the states of friction, types of friction, conditions of friction and factors affecting on friction. And as you know guys, with the help of factors affecting of friction, we made the formula of friction, which is F equals to mu r. F equals to mu r. F means friction, या force of friction, mu coefficient of friction, r means normal reaction, which is equivalent to weight, और weight बराबर है किसके बेटे, mg के. ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया. द ratio between limiting force of friction and normal reaction is called as coefficient of friction, and the symbol of coefficient of friction is fx, f max या fs max. ठीक है बेटे, fs क्या है, फ्रिक्शन का सिंबल, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करें, fs से रिप्रेजेंट करें, आप लोगों की मर्जी है, बात एक ही है. ठीक है, और जो है वो उसके आगे ब्रैकेट में प्रीफिक्स में मैक्स लगा देना है. तो f max बेसिकली लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सिंबल है. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हमने डिस्कस किया था. लिमिटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था कि अगर कोई बॉडी मूव करने स्टार्ट हो रही है, उससे पहले उसको जब तक वो बॉडी स्टेशनरी थी उस पर जितनी फोर्स लग रही है वो क्या कहलाती है बेटा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है बेटे, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. फ्रिक्शन का टॉपिक ही कंटिन्यू रखेंगे और आज की क्लास में टॉपिक कंप्लीट करेंगे और जो है वो न्यू टॉपिक की तरफ भी जाएंगे. और जो है अब फ्रिक्शन का जो टॉपिक हमारा रहता है उसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक रहते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और एक मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. ठीक है, ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हमारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं. तो फ्रिक्शन क्या है बेटा, द फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू सरफेसेस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही हो किसी भी मोशन की वजह से, ठीक है, किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से किसी सरफेस पे, तो वो क्या कहलाती है बेटा, फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब यहाँ पे उसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो अब उसके एडवांटेजेस क्या हैं. देखें, फ्रिक्शन की वजह से सारी दुनिया में जो भी वर्क हो रहा है वो पॉसिबल है. तो इसका मतलब फ्रिक्शन के एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं सारे. इसके कुछ फ्यू डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो डिसएडवांटेजेस हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं. तो एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन की. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हम सरफेस पे जो है वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं. ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम सरफेस पे वॉक नहीं कर सकते, हम रन नहीं कर सकते. ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है. जब फ्रिक्शन नहीं है तो जो आपका जो फीट है वो क्या करेगा, ग्रिप ही नहीं करेगा. ठीक है, जब वो ग्रिप ही नहीं करेगा सरफेस पे तो अब जो है वो यहाँ पे वॉक करना सरफेस पे जो है वो पॉसिबल नहीं होगा. अब देख सकते हैं अगर सरफेस पे जो है वो अगर बहुत स्मूथ सरफेस है तो वाटर अगर गिरा हो तो उससे भी जो है वो स्लिप हो रहे होते हैं, मतलब नहीं चल पा रहे होते. ठीक है, तो अगर कोई लुब्रिकेंट गिर जाए तो उससे तो और ज़्यादा जो है वो स्लिप हो जाते हैं. आप लोग रोड पे देखते हैं कि हल्की सी भी जो है वो बारिश होती है तो जो बाइक्स हो रही होती हैं तो वो बाइक स्लिप हो रही होती हैं. कार जो है अगर ब्रेक जो अप्लाई करते हैं कार स्लिप हो रही होती है. क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है. तो फ्रिक्शन की वजह से वो ईजिली जो है हम सरफेस पे वॉक कर सकते हैं. ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में कुछ एडवांटेजेस जो है वो कुछ पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि जो है वो आपके पास ये डिफरेंसेस की फॉर्म में भी आ सकता है और ये अलग से 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है. और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो 2-2 नंबर के भी आपके पास पेपर में आ सकते हैं. ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में पहला एडवांटेज लिख लीजिएगा कि ड्यू टू द फ्रिक्शन वी कैन वॉक at the surface of earth. Due to the friction we can walk at the surface of earth. Due to the friction we can walk at the surface of earth. ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट. ठीक है बेटे, तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के फर्स्ट पॉइंट के बाद, ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट इसका लिखिएगा एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन का. सेकंड पॉइंट में बताते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हम लिख सकते हैं, पेपर पे जो लिखते हैं फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है लिखना. ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो नहीं, जो बहुत स्मूथ वे में एक ही सीक्वेंस में एक लाइन में बहुत इजीली हम जो है वो राइटिंग कर रहे होते हैं,
वो जो पेपर पे लिख रहा है पेन, वो किसकी वजह से लिख रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन नहीं हो तो नहीं लिख पाएगा, ठीक है। यही कोई अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आपके पास आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पॉलिश सरफेस हो, बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस हो, लाइक ए टेबल, ठीक है, या ग्लास, तो उस पर जो है वो पेन से नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर उसके लिए वो डिफरेंट मार्कर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे बोर्ड पे हम जो है वो मार्कर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं, तो ये मार्कर से जो भी लिख रहे हैं ये बोर्ड पे, ये भी किसकी वजह से लिख रहे हैं बेटा? फ्रिक्शन की वजह से लिख रहे हैं। फ्रिक्शन नहीं होगी तो नहीं लिख पाएंगे। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा कि ड्यू टू द फ्रिक्शन वी कैन राइट ऑन द पेपर, ड्यू टू द फ्रिक्शन वी कैन राइट ऑन द पेपर, ड्यू टू द फ्रिक्शन वी कैन राइट ऑन द पेपर, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से पेपर पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स पे आप लोग पेपर्स पे लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं तो थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट बेटे क्या है? कहते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हीट एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है? व्हेन वी रब आवर हैंड, सो फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस, ड्यू टू द फ्रिक्शन हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है। जब हम अपने हैंड को रब करते हैं तब उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आपने अक्सर जो है वो ऑब्जर्व किया होगा कि जब विंटर्स में स्कूल जाने का दिल नहीं चाह रहा होता लेकिन जाना पड़ता है, तो सुबह सुबह निकलते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? हैंड्स को रब करते हुए जा रहे होते हैं ताकि जो है वो थोड़े से जो है वो हीटअप हो जाए। तो क्यों रब कर रहे हैं? हाथ को क्यों रब कर रहे हैं? वो इस वजह से ताकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो। किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है? हाथ को जब रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह अगर हम हाथ में ऑयलिंग कर दें और फिर हैंड जो है रब करें तो वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि आपने फ्रिक्शन को वहाँ पे क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। अब इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है वो थर्ड पॉइंट जो है वो लिख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा, ड्यू टू द फ्रिक्शन हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, ड्यू टू द फ्रिक्शन हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, ड्यू टू द फ्रिक्शन हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है बेटे। थर्ड पॉइंट के बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अच्छा बेटा, तो फोर्थ पॉइंट लिख लीजिएगा। ये फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि ड्यू टू द फ्रिक्शन कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, मतलब फ्रिक्शन की वजह से कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है मतलब ऑफिसेस की, बिल्डिंग्स की, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है किसकी वजह से पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बगैर जो है वो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन, स्विमिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द फ्रिक्शन, रनिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन, राइडिंग, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से जितने भी जो भी हम काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ही कर रहे हैं। अगर हम फ्रिक्शन जो है वो एज्यूम करें फ्रिक्शन नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर को मैं ग्रिप करा पाऊँ तो ये फ्रिक्शन की वजह से है बेटे, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो ये मैं मार्कर को ग्रिप नहीं कर सकता। तो आप लोग कोई भी वाटर के ग्लास जो है वो ग्रिप कर रहे हैं तो किसकी वजह से ग्रिप कर रहे हैं ग्लास को? फ्रिक्शन की वजह से। तो कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन ग्रिप एनीथिंग, ठीक है। तो आप जो है फोर्थ पॉइंट चाहे कंस्ट्रक्शन लिख लें, वी कैन विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन या ड्यू टू द फ्रिक्शन वी कैन ग्रिप एनीथिंग, यानी वी कैन ग्रिप एनीथिंग, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह से लिख लें। तो फोर्थ पॉइंट आप कोई भी लिख लीजिएगा अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के, ठीक है। तो ये 4 एडवांटेजेस बहुत हैं। फोर्थ पॉइंट में आप लोग जो दिल चाहे आप लोग लिख लें, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, या विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन ग्रिप एनीथिंग, या वी कैन ग्रिप मार्कर्स, वी कैन ग्रिप ग्लास, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो फोर्थ पॉइंट लिख लीजिएगा। तो आप लोग की मर्जी है, जो लिखना चाहें वो लिख लें। तो यहाँ तक आके ये एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पे, ठीक है बेटे। तो एंड डाल दिएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, हैंड डाल दिएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो जिस तरह से फ्रिक्शन के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, इसी तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं फ्रिक्शन के, ठीक है। तो अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज में कहते हैं कि भाई फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। मशीन्स में हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है? कह सकते हैं
कि भाई अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल बात करते हैं किसी मशीन की, तो मशीन के अंदर जो है आपको पता है लुब्रिकेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब लुब्रिकेंट्स अगर यूज़ हो रहा है मतलब ऑयल यूज़ हो रहा है, तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है ऑयल जो है वो क्या होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, मतलब उस ऑयल का वॉल्यूम जो है वो इंजन में कम हो जाता है यूजेज के बाद, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पार्ट्स आपस में जो है वो पार्ट्स जब आपस में टकराएंगे, ठीक है, जब वो मूव करेंगे तो उनकी मूवमेंट से कोलिजन की वजह से क्या लुब्रिकेंट्स तो है नहीं, तो वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, मशीन जो है वो फिर उससे क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या है कि कोई भी व्हीकल की बात कर लें, किसी मशीन की बात कर लें, कि वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ऑयल का जो लेवल है वो क्या हो गया, वो कम हो चुका है, या जो है ऑयल जो भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो बहुत जो है वो टाइम से यूज़ हो रहा है मशीन में, ऑयल जो है वो काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ, तो उससे जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से वहाँ पे जो है वो मशीन वगैरह ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लिएगा डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में, फर्स्ट पॉइंट लिख लिएगा कि विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन या ड्यू टू द फ्रिक्शन एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन या ड्यू टू द फ्रिक्शन, जिस तरह से लिखना चाहें लिख लें, with the help of friction या due to the friction excess amount of heat energy is produced, excess amount of heat energy is produced, excess amount of heat energy is produced, ठीक है बेटे। तो इसी तरह एक और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, तो इसमें कहते हैं कि भाई फ्रिक्शन की वजह से स्पीड ऑफ वर्क जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फ्रिक्शन की वजह से स्पीड ऑफ वर्क जो है वो डिक्रीज किस तरह से होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई फ्रिक्शन की वजह से स्पीड ऑफ वर्क डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मोशन की जो है वो स्पीड है वो कम हो रही है। इसकी बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार है, एक रोड पे ट्रैवल कर रही है, एक रोड पे मूव कर रही है, ठीक है, स्मूथ बहुत सरफेस है, तो इसका मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी, बहुत स्मूथ रोड है, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक शार फैसल, ठीक है, एयरपोर्ट्स के रोड है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है अगर कोई कार ट्रैवल कर रही है बहुत स्मूथ ट्रैवल करेगी, बहुत स्पीड भी जो है वो उसकी जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। जो है वो हाईवे पे अगर कोई कार ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पे उसकी स्पीड और ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल सिटी एरियाज़ की अगर बात करते हैं, वहाँ पे रोड जो हैं वो अगर स्मूथ नहीं है, अनस्मूथ है, ठीक है, जगह जगह से रोड जो है वो ख़राब हुई हैं, तो वहाँ पे अगर कार ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड नहीं होगी। अगर शायद फैसल पे कार की अगर किसी की स्पीड 60, 80, 100 है, तो अब नॉर्मल जो एरियाज़ हैं जहाँ पे रोड स्मूथ नहीं है, वहाँ पे कार की स्पीड 100 से ड्रॉप होके वहाँ पे 40, 20, 30 अनस्मूथ रोड पे, अनस्मूथ सरफेस पे कार स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती। इस वजह से कहते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से स्पीड ऑफ वर्क क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और स्पीड अगर फ्रिक्शन कम होगी स्पीड ऑफ वर्क बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर फ्रिक्शन बढ़ जाए तो इस वर्क की जो स्पीड होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में लिख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट में कि विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन या ड्यू टू द फ्रिक्शन स्पीड ऑफ वर्क इज डिक्रीज, ड्यू टू द फ्रिक्शन या विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन स्पीड ऑफ वर्क इज डिक्रीज, ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन स्पीड ऑफ वर्क इज डिक्रीज, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट बेटा। तो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि भाई फ्रिक्शन की वजह से शॉर्ट सर्किट्स भी जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से शॉर्ट सर्किट किस तरह से होते हैं, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि जब भी कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो अनप्लग करते हैं स्विच से, तो वो हीटअप हो रही होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन या करंट की मूवमेंट से वायर के बिटवीन, मतलब जो वायर है उसमें जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक और फोर्स प्रोड्यूस हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वहाँ पे भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। वो कौन सी फ्रिक्शन होती है, वो कहलाती है बेटा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वायर में जब करंट फ्लो करते हैं उससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। चैप्टर नंबर 16 में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है फिलहाल सिर्फ इतना डिस्कस कर लें कि भाई जब करंट जब फ्लो करता है किसी भी वायर से तब भी वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो जब भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, आपको पता है फ्रिक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी वायर से, तो अगर आपके पास वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा मूव करेंगे, जितनी कैपेसिटी है वायर की, ठीक है, उस कंडक्टर की, उससे अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उससे होगा क्या कि वो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अब अक्सर देखते होंगे कि घरों में जो है वो शॉर्ट सर्किट होगी। शॉर्ट सर्किट किस तरह से होता है, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन या करंट जो है वो वोल्टेज कभी ज़्यादा आ जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वायर से ज़्यादा पास होंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो जो वायर है वो हीटअप हो जाएंगे। जब वायर हीटअप हो जाएंगे तो कॉपर की वायर के ऊपर रबर की कवरिंग होती है बेटा, रबर और प्लास्टिक की कवरिंग और केसिंग होती है। जब कॉपर के वायर के ऊपर रबर की कवरिंग होती है या प्लास्टिक की कवरिंग होती है, तो जब वायर हीटअप होंगे तो जो रबर या प्लास्टिक की जो कवरिंग है वो हीटअप होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो वायर के हीटअप होने की वजह से वो रबर या प्लास्टिक जो ऊपर कवर उसके कवरिंग हुई हुई है वो क्या होगी, मेल्ट होगी। जब दो वायर आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो कहते हैं फ्रिक्शन की वजह से शॉर्ट सर्किट भी पॉसिबल है। तो थर्ड पॉइंट में लिख लीजिएगा कि ड्यू टू द फ्रिक्शन शॉर्ट सर्किट्स आर ऑब्जर्व। ड्यू टू द फ्रिक्शन short circuits are observed in any electrical network. Due to the friction, short circuits are observed in any electrical network. ठीक है बेटे। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए, फोर्थ पॉइंट कहीं डाल के फोर्थ पॉइंट लिख लीजिएगा। कहते हैं भाई फ्रिक्शन की वजह से मशीन की एफिशिएंसी भी जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे अभी हमने बात की भाई फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मशीन्स के बिटवीन जो पार्ट्स हैं उनके बिटवीन जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, अगर वहाँ पे लुब्रिकेंट जो है वो कम हो या लुब्रिकेंट यूज़ नहीं हो रहा हो। इसी तरह अगर वहाँ पे फ्रिक्शन हो रही है तो फ्रिक्शन की वजह से मशीन की एफिशिएंसी भी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब जो है वो मशीन की एफिशिएंसी किस तरह से कम होगी कि पार्ट्स के बिटवीन जब फ्रिक्शन होगी तो कार जो है वो उस स्पीड से मूव नहीं करेगी, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कार जो है वो ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अब जो है वो आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि अब कार उतनी स्पीड से मूव नहीं कर रही, ठीक है, या उतनी एफिशिएंसी जो है वो कार की नहीं नज़र आ रही जितनी जो है वो होनी चाहिए, जितनी जो है वो लास्ट फ्यू डेज़ में जो थी। फिर ऑब्ज़र्व करते करते फिर आपने बोला कि यार सोचा कि ऐसा क्यों है, तो फिर आपने देखा कि हो सकता है कि मैंने जो है वो इसकी ट्यूनिंग काफ़ी टाइम से नहीं करवाई या ऑयल वगैरह जो है वो काफ़ी टाइम से चेंज नहीं करवाया। तो आपने जो है फिर उसकी ट्यूनिंग कराई, ऑयल वगैरह चेंज कराया, तो अब वो जो भी आपके पास व्हीकल है, ठीक है, वो अब उसकी जो एफिशिएंसी आप देखेंगे अब ऑयल वगैरह चेंज कराने के बाद, ट्यूनिंग वगैरह कराने के बाद, उसकी सर्विस कराने के बाद अब जो उसकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी क्या है कि बेसिकली रेशियो बिटवीन आउटपुट और इनपुट। इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। बस ये इतना याद रखेंगे बस कि फ्रिक्शन की वजह से एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, मशीन की डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो मशीन जो है उस तरह से वर्क नहीं कर रही होती, इतना इन शॉर्ट ये कह लेंगे उस तरह से वर्क नहीं कर रही होती जिस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं कि अगर जो मोटर होती है, ठीक है, पानी की जो मोटर होती है उसमें बेल्ट यूज़ होती है, वॉशिंग मशीन है उसके अंदर बेल्ट यूज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा यूजेज के बाद जो है वो उन बेल्ट्स में जो है वो कट पड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब बेल्ट जो है वो टूट रही होती है, कट पड़ जाते हैं। जब बेल्ट में कट पड़ जाते हैं तो अब वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, मतलब पानी की मोटर जो है वो पानी नहीं चढ़ा रही होती है, पानी जो है वो नहीं खींच रही होती है, वो इस वजह से क्योंकि वो बेल्ट पे कट पड़े हुए वो ज़्यादा लोड नहीं ले पा रही। इसी तरह वॉशिंग मशीन है, वो लोड नहीं उठा पा रही, जो है किसका, क्लोथ का, कपड़ों का लोड ज़्यादा नहीं उठा पा रही। पहले जो है अगर एक राउंड में जो है वो 15 जो है वो कपड़े जो है वो लेती थी, लेकिन अब जो है वो 5 कपड़ों में भी जो है वो नहीं चल पा रही। क्यों? उसके अंदर जो बेल्ट यूज़ हुई है वो बेल्ट जो है वो उसमें क्या हुआ, क्या पड़ गया बेटा, कट्स पड़ गए। तो बेसिकली क्या है कि अब वहाँ पे उन कट्स की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से मशीन की एफिशिएंसी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, उस तरह से वर्क नहीं करी जिस तरह से करना चाहिए। तो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से एक डिसएडवांटेज ये आ गया कि मशीन की एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो 4 पॉइंट में लिख लीजिएगा कि ड्यू टू द फ्रिक्शन efficiency of machine is decreased. Due to the friction efficiency of machine is decreased. Due to the friction efficiency of machine is decreased. ठीक है, due to the friction
एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड ऑफ द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वो मेथड जिनकी वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं। फ्रिक्शन बेटे ख़त्म नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल कि फ्रिक्शन हम ख़त्म कर दें, इम्पॉसिबल, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के एंड ऑल दिए गए, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं। फर्स्ट अगर मेथड की हम बात करें, जिसका भी बहुत दफ़ा हमने जिक्र भी किया कि बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, ठीक है बेटा, कि लुब्रिकेंट्स की वजह से, मतलब ऑयल, ग्रीस वगैरह, इनकी वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मशीन में फ्रिक्शन है, हीटअप हो रही है या सही वर्क नहीं कर रही, क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो फ्रिक्शन वहाँ पे क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ऑयल, ग्रीस वगैरह ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा। बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स ब्रैकेट में ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा, ठीक है, ETC, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा, वी कैन मिनिमाइज या वी कैन रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा, वी कैन रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वी कैन रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटे। उसके बाद सेकेंड मेथड देखिएगा कि और किस तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन को और कैसे कम कर सकते हैं। तो कहते हैं ये हैं कि अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें तो उससे भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो कि चेयर है, ठीक है, उसको हम ड्रैग करते हैं तो उससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, कौन सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसमें अगर कोई वेट हो या कोई बैठा हुआ हो तो उसको हम ड्रैग नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी क्योंकि वेट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आपको पता है वेट ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये हमने फैक्टर्स में डिस्कस किया। लेकिन अगर हम उस चेयर की जो पिलर्स हैं उसमें जो है अगर हम व्हील लगा दें, ठीक है, अगर हम उसमें क्या लगा दें बेटा, व्हील लगा दें, तो क्या होगा, अब उसको हम ड्रैग करेंगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रोलिंग फ्रिक्शन में। अब उसको हल्के से भी ड्रैग करने में चेयर जो है वो दूर तक मूव करते हुए इजीली चली जाएगी क्योंकि अब फोर्स कम लगानी पड़ेगी क्योंकि आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। तो अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें तो उससे भी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा मिनिमाइज, बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, हो जाती है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा by converting sliding friction into rolling friction, by converting sliding friction into rolling friction, we can minimize या we can reduce the force of friction, ठीक है। by converting sliding friction into rolling friction, we can reduce the force of friction, we can reduce the force of friction। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लीजिएगा कि थर्ड मेथड और किस तरह से फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कहते हैं कि भाई अगर हम जो है एरोडायनामिक शेप यूज़ करें तो उसकी वजह से भी फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। एरोडायनामिक शेप क्या होती है, वो शेप जैसे शिप्स की शेप होती है फ्रंट से, जिस तरह से एरोप्लेन की शेप्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह से किसी स्पोर्ट कार की शेप होती है, ठीक है। तो इससे भी जो है हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज या रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन को मिनिमाइज रिड्यूस इस वजह से, जैसे ये जो शेप्स हैं, जिस तरह से बुलेट ट्रेन की भी इस तरह की शेप होती है, तो ये शेप क्यों होती है, ताकि फ्रिक्शन मिनिमाइज हो सके। इतनी स्पीड से 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये व्हीकल्स मूव कर रहे होते हैं,
तो जब ये मूव कर रहे होते हैं तो एयर प्रेशर सामने से बहुत ज़्यादा होता है। जब एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो इनकी मूवमेंट जो है वो प्रॉब्लम होगी। मूवमेंट में मतलब फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, प्लेन शेप जो है, इसी तरह जो है वो बुलेट ट्रेन ये मूव नहीं कर सकेंगी उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से इनको मूव करना चाहिए जो मूव करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो ये शेप यूज़ करते हैं ताकि अगर सामने से एयर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ से टकरा के क्या हो जाए बेटा, डाइवर्ज, ठीक है, यहाँ से टकरा के क्या हो जाए, डाइवर्ज हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो इस शेप की वजह से क्या हो रहा होता है, डाइवर्ज हो रहा होता है। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो रही होती है, रिड्यूस हो रही होती है, ठीक है। अगर आपको आइडिया हो तो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि भाई जो ट्रक होता है उसकी शेप सामने से कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ट्रक की शेप इस तरह से होती है। कभी आपने इस शेप का कोई प्लेन देखा हो? नहीं ना, इस शेप का कोई प्लेन नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा, अगर इसकी बात करें तो इतना ज़्यादा एयर प्रेशर सामने से जो है वो पड़ेगा जिसकी वजह से प्लेन उड़ नहीं पाएगा, प्लेन फ्लाई नहीं कर सकेगा, प्लेन जो है वो नहीं जो है फ्लाई कर पाएगा अगर जो है वो इसकी शेप प्लेन की कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, क्योंकि एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए स्पोर्ट कार जो होती हैं, ताकि वो उनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो सके, एयर प्रेशर को क्या कर सकें, वो डाइवर्ज करके बहुत स्पीड से मूव कर सकें। हेवी बाइक्स होती हैं उनकी फ्रंट से शेप जो है वो एरोडायनामिक होती है। तो बेसिकली एरोडायनामिक शेप की वजह से भी हम फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं बेटा, रिड्यूस कर देते हैं। तो एक पॉइंट और लिख लिएगा, मतलब थर्ड मेथड लिख लिएगा कि जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं कि बाय मेकिंग एरोडायनामिक शेप we can reduce the friction, yeah, we can reduce the force of friction. By making aerodynamic shape we can reduce the force of friction. By making aerodynamic shape we can reduce the force of friction. By making aerodynamic shape we can reduce the force of friction, ठीक है बेटे। तो methods of friction के बाद 3 मेथड आप लोगों ने लिख लिए, ठीक है। एक मेथड और इसमें लिख लें, ठीक है। एक मेथड जो है वो और लिख लेते हैं ताकि अगर 4 नंबर का ये आपके पास सवाल आता है तो 4 मेथड्स एटलीस्ट आप लोगों को पता हो कि जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो 4th मेथड में लिख लीजिएगा कि 4th मेथड क्या, पहले डिस्कस करने पे लिख लीजिएगा कि अगर हम कोई भी सरफेस बहुत ज़्यादा उसको स्मूथ कर दें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ करने से भी फ्रिक्शन क्या हो जाती है बेटा, रिड्यूस हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्मूथ करने से भी फ्रिक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए आपने बोला कि अगर हम स्मूथ सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा सरफेस को स्मूथ कर दें, मतलब क्या है कि अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने अगर फ्लोर्स देखे हों हॉस्पिटल के, ठीक है, ऑफिसेस के, ठीक है, अब नॉर्मल तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो फ्लोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्मूथनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्शन वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर नॉर्मल रोड्स की बात करें तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रफ सरफेस है। अगर वही टाइल्स जो है वो ऑफिसेज में जो हम यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंशियल एरियाज़ में यूज़ हो रहे होते हैं, अगर वही रोड पे हम यूज़ करें, ठीक है, तो वहाँ से रफनेस ख़त्म होगी, क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन, वहाँ से रफनेस जो है वो ख़त्म होगी, स्मूथनेस आ जाएगी और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी। तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी तो वहाँ पे अब ट्रैफिक जो है वो नहीं चल सकेगा, क्योंकि जो है वो कार जो है वो फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो क्या हो रही होगी, स्लिप हो रही होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे होंगे, बाइक ट्रैवल नहीं कर सकेगी। तो इस वजह से जो है वो ये काम नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि भाई अगर हम जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस जो है वो रफ सरफेस को स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट कर दें तो फ्रिक्शन उससे भी जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा 4th पॉइंट में, बाय स्मूथिंग अ सरफेस वी कैन रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बाय स्मूथिंग अ सरफेस we can reduce the force of friction. By smoothing a surface we can reduce the force of friction, ठीक है बेटे। तो
तो ये आपके पास एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का टॉपिक था, ठीक है। और बस क्लास को यहाँ पे जो है वो एंड करने जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विच इज़ मोमेंटम। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो तो कम टू द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स एंड राइट ओवर देयर, इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरीज और कंसर्न। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।